आशीष करें, आपकी तालियों में दम है। हालेलुया। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज मेरे पीछे आप प्रार्थना को दोहराएंगे, ठीक है? पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। आपकी उपस्थिति से और हमें भर। और आज का जो वचन वेदी से आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाला है, ये सारे वचन मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में वास करे। मैं जहां पर भी मुंह खोलूं, मेरे मुंह से केवल और केवल आपके वचन निकले, ताकि सुनने वाला विश्वास में आए, उद्धार पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, आशीष पाए। और प्रभु आपके वचन के द्वारा मैं चलने वाला बनूं। ऐसे आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी मदद और सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आपके तालियों में जो दम था, आपके आवाज में दम नहीं था। आपने जो प्रार्थना किया ना, वो लगता है मुझे कुछ कुछ आवाज मिलता है। हालेलुया। प्रभु का एक वचन है, वचन में जाएंगे हम। लूका की किताब 6 अध्याय 31 वचन। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। वचन कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग मेरे साथ करें, वैसा ही तुम लोगों के साथ करो। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि मैं जहां पर जाऊं वहां पर लोग मेरा आदर करें, तो पहले आपको लोगों का आदर करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि लोग, हालेलुया, मैं जहां पर भी जाऊं मेरी रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें, अच्छी रीति से बात करें, तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हो अपने और लोगों के पास, हालेलुया, जैसे बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तो हम जाते हैं लोगों के पास, कस्टमर्स के पास। हालेलुया। वो हमको ऑर्डर देगा, हम उसमें कमाएंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो वैसे ही हमारे पास कुछ लोग आते हैं बिजनेस के लिए। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना चाहिए ना, उन्हें भी आशीष करना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग खींचते हैं। हालेलुया। उनका मकसद, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, उनका दूसरों की कमाई में आग रहता है। भाई ये इतना कमा रहा है, ये इतना कमा रहा है, भैया तू सोच रहा है भाई अच्छा कमाओ, तो उसको भी अच्छा कमाने दे। ठीक, कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, मार्केट के हिसाब से उसको बोल थोड़ा रीजनेबल है, लेकिन अगर वो कमाएगा ही नहीं तो काम कैसा करेगा। हालेलुया। मतलब कहने का तात्पर्य यही है, आप चाहते हो मुझे जो मिले, हालेलुया, तो आपको वैसे ही लोगों के साथ भी करना पड़ेगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया है, कैसे बनाया है प्रभु ने? अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार। हालेलुया। अब यहाँ पर हम लोग जैसे देखते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु भी वैसा ही है। हालेलुया। अगर आप प्रभु से कुछ चाहते हो, हालेलुया, तो प्रभु को भी कुछ देना पड़ेगा। हालेलुया। और आप प्रभु को जैसा देते हैं ना, प्रभु भी वैसा ही, लेकिन उससे कई गुना बढ़कर आपको लौटा के देता है। वो मनुष्य के जैसा नहीं है। मनुष्य तोल बोल के देगा। हालेलुया। मनुष्य, हम जाते हैं ना, किसी के शादी पे जाएंगे, किसी के बर्थडे पे गए, या किसी के समथिंग कोई फंक्शन में गए, हालेलुया, तो हम क्या करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, कोई इन्वेलप वगैरह। अभी तो ज्यादा करके लोग इतने गिफ्ट दे देते हैं, पहले क्या चलता था ना, इन्वेलप बनाते थे। हालेलुया।
इन्वॉल्व बना देते। अभी 500,000 तो मामूली बात है, वो टाइम पे 11 रुपया, 21 रुपया, 101 रुपया वैसा लिफाफा बनता था। हालेलुया। तो क्या करते थे सब लोग, फुर्सत में खोलते थे उसको, नाम लिखते थे, भाई इसने इतना दिया, क्यों नाम लिखते थे? हालेलुया। खाली रख दे ना टोटल इतना आया, नाम लिखते थे इसके लिए, भाई ये आया था, इसने 11 रुपया दिया था, अभी हमको क्या करना है? हमको भी देना है। कितना? 11 दिया वो 11 मिलेगा। प्रभु के जैसे थोड़ी ये लोग 11 दिया तो आपको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। लोग वैसा करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो भी कैसे देंगे आपको? जैसा आप चाहते हो लोग हमारे साथ करें वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन हम प्रभु के साथ जैसे करते हैं ना, हालेलुया, प्रभु भी हमारे साथ वैसे करता है, लेकिन उसका क्या है ना, वो 30, 60, 100 गुना, 1000, लाखों गुना लौटा के देता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, हमारे पासवान के मुंह से सुना है हमने वचन, प्रभु कहता है ना पुराने नियम में, नए नियम में भी यही चीज है। प्रभु का रूल वही है। प्रभु कहता है मेरे सामने छूछे हाथ नहीं आना, खाली हाथ नहीं आना। हालेलुया। इसके एग्जाम्पल हम बाइबल से ही देखेंगे। प्रभु को आप जैसा देंगे ना वैसा उससे भरकर आप पाएंगे। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे, ये स्टोरी से हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे। स्टोरी छोटी छोटी है लेकिन स्टोरी शॉर्ट में पढ़ेंगे। पहला राजा की किताब 17 अध्याय 13 वचन। हालेलुया। ये वचन पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं ये स्टोरी क्या है। यहाँ पर एक प्रभु का दास है एलिया। हालेलुया। एलिया प्रभु का दास है और वो जिस देश में रहता है वहां पे परमेश्वर ने, हालेलुया, वहां पे पूरा अकाल हो गया है और परमेश्वर एलिया को कहता है कि तू उस नगर में जा, उस नगर में जाकर एक विधवा, हालेलुया, वहां पर तुझे एक विधवा मिलेगी, उससे मैंने आज्ञा दी है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, वचन के अनुसार क्या है? 13 वचन। तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इस्राएल, पहला राजा 17 अध्याय 13 वचन। पेज नंबर 435। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। हालेलुया। यहाँ पर स्टोरी ये है कि एलिया वहां पर गया है उस विधवा स्त्री के पास, जैसे परमेश्वर ने एलिया को बताया। लेकिन वो विधवा स्त्री कह रही है, हालेलुया, वो कहती है, एलिया उसको पहले कहता है जा मेरे लिए पानी भर के आ। हालेलुया। वो जैसे ही जा रही थी तो एलिया ने उसे कहा रुक, मेरे लिए साथ में एक रोटी भी लेकर आना। तो ये विधवा स्त्री उसे कहती है मेरे पास थोड़ा सा आटा है, हालेलुया, थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। उसमें से सिर्फ 2 रोटी बनेगी, एक मैं खाऊंगी, एक मेरा बेटा खाएगा। इसके बाद में हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये खाने के बाद में, क्योंकि अकाल है, हम मर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन एलिया ने उसे कहा तू मत डर, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। हालेलुया। तो ये विधवा स्त्री गई, हालेलुया, तो उसने क्या किया, वो 2 रोटी का आटा गूंदा, 2 रोटी में से उसने 3 रोटी बनाया। लेकिन पहली रोटी, हालेलुया, कौन सी रोटी? पहली रोटी परमेश्वर के दास के पास लेकर आई। हालेलुया। उसने परमेश्वर के दास को रोटी खिलाया और पानी पिलाया। हालेलुया। आगे का ये वचन आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वहां पर, हालेलुया, लिखा हुआ है वो जैसे ही ऐसा की उसके बाद में घर गई। हालेलुया। उसके बाद जब तक वो अकाल चला,
तब तक वो हांडी में जो आटा था वो कम नहीं हुआ, और जो हांडी में उसके पास तेल था वो ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहा था। हालेलुया। वो क्या हो रहा था? बढ़ते जा रहा था। और वचन में लिखा है वो स्त्री ने और उसके बेटे ने तो क्या लिखा हुआ है, उसके पूरे घराने ने। हालेलुया। अब अकाल का समय था, किसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, तो इनके रिश्तेदारों को मालूम पड़ा कि ये इसके पास कुछ है खाने को, तो इसके रिश्तेदार भी इसके पास आने लगे। हालेलुया। और वो हांडे में से जो है ना वो आटा निकाल के खाना पका दी जा रही है और सबको खिलाती जा रही है। कहने का मतलब इसने क्या किया? परमेश्वर के दास को एक रोटी खिलाई। क्या खिलाया? रोटी खिलाई। परमेश्वर ने लौटा के उसको वो रोटी इतनी बढ़ा के दी कि अकाल के समय तक, जब तक वो अकाल चला, इतना बड़ा अकाल वो था, कई लोग, कई प्राणी भूख से मर गए, लेकिन ये स्त्री, इसका बच्चा और इसका घराना, हालेलुया, अकाल तक खाते रहे। हालेलुया। इनको खाने की कोई कमी नहीं आई। हालेलुया। ये वचन का सिखाने का मतलब क्या है ना? ये स्त्री ने रोटी दी। क्या दिया? रोटी दी। इसको बदले में क्या आया? रोटी। हालेलुया। इसका अनाज बढ़ते जा रहा था, इसने रोटी दी, इसको प्रभु ने खाने में आशीष की, इसके बाद रोटी बढ़ती गई, इसने भी खाया और इसके घराने में भी खाया। हालेलुया। और एक स्टोरी है, दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय 8 वचन। दूसरा राजा की किताब एक दिन की बात है कि एलिशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझसे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका रहे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लगने वालों के निकट गया। हालेलुया। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है। अब यहाँ पर पहले हमने पढ़ा एलिया के बारे में। अब एलिया का दास है एलीशा। हालेलुया। ये एलीशा सेवा करने के लिए, हालेलुया, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, हालेलुया, एक नगर में जाता था। उस नगर में
यहाँ पर लिखा हुआ है एक कुलीन स्त्री रहती थी। हालेलुया। उस स्त्री ने क्या किया? हालेलुया। लिखा हुआ है, हमने पढ़ा वचन में, उस स्त्री ने देखा ये परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र दास है, ये दूसरे नगर से यहाँ पर आता है लोगों के लिए। हालेलुया। तो उसने क्या किया? लिखा हुआ है उसने ऊपरी कोठरी बनाई। हालेलुया। जैसे हम टी की टाइप डाल के ऊपर कोठरी बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं, इसने ऊपर एक रूम बनाया। हालेलुया। लिखा हुआ है इस रूम में एक अपना हालेलुया एक दीवार रखी, एक आराम करने के लिए हम जैसा पलंग बोलते हैं वो रखा। हालेलुया। तो प्रभु के दास के लिए आराम के लिए वो ताकि आए, अच्छी रीति से आराम भी करे, वहां पर रोटी भी खाए और अपनी सेवा भी करे। उसके लिए इस स्त्री ने क्या किया है? हालेलुया। अपना घर दिया। क्या दिया? आप देंगे, आप में से कोई देंगे अपना रूम? किसको? नहीं, कोई भी नहीं देगा। हालेलुया। इसने अपना घर ऊपर का रूम बनाकर प्रभु के दास के सेवा के लिए दिया। हालेलुया। पहली स्त्री ने मैंने क्या बताया? उसने खाना दिया। हालेलुया। रोटी दी उसने, आशीष पाई उसको रोटी मिली। हालेलुया। इस स्त्री ने घर दिया। हालेलुया। घर दिया इसके एवज में। हालेलुया। हमने तो एक आशीष पढ़ी कि उसके पास बच्चा नहीं था। हालेलुया। भांज थी। हालेलुया। प्रभु के दास ने उसे आशीष दी। हालेलुया। उसे कहा वसंत ऋतु में तू गर्भवती होगी और ये साल में, ये महीने में तू अपना बेटा शादी से लगाएगी। हालेलुया। प्रभु के दास ने इससे बच्चे की आशीष की, जो बड़ी आशीष है। और दूसरी बात, आगे जाके आप ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे न, ये किताब पढ़ेंगे न, लिखा हुआ है उस देश में भी अकाल आया। क्या आया? अकाल आया। अब अकाल आया तो क्या हुआ न, ये स्त्री और ये इसका पति और इसका बेटा, हालेलुया, इसके बीच में जो बेटा उसने प्रभु ने उसको, प्रभु के दास ने उसको ब्लेसिंग की, प्रभु ने दिया, वो बेटा मर गया था। उस बेटों को भी नया जीवन दिया उस प्रभु के दास ने प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। अब वो सब वचन पढ़ेंगे हम लोग तो समय ज़्यादा जाएगा, हमारे पास समय कम है। जो मेन पॉइंट की बात है, जो विषय है हमारा, कि प्रभु को आप जो देते हैं वैसा आपको उससे कई गुना बढ़कर आपको मिलता है। हालेलुया। तो इस स्त्री ने गढ़ दिया। क्या दिया? गढ़ दिया। हालेलुया। जब अकाल आया तब ये स्त्री और इसका पति अपने को, बच्चे को लेकर वो देश छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। हालेलुया। क्या करके गए? छोड़कर चले गए। प्रॉपर्टी बेच के नहीं गए। बेचते भी किसको? कोई खरीदा का क्या? यहाँ पर देखते हम लोग अमरनाथ में जाते हैं, भाई पानी आता है, पानी आता है, 24 घंटा आता है, नहीं आता है, पूछते हैं नहीं पूछते? पानी नहीं आता तो नहीं चाहिए बाबा, कौन तकलीफ लेगा? अभी वो देश में अकाल है तो कौन खरीदेगा? खरीदेगा को क्यों? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या करके गए? बंद करके वो गए दूसरे देश में। अभी दूसरे देश में गए तो ये किताब में पढ़ता हूँ ना, जैसा अभी बहुत सारे लोग जो है ना प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, भाई उस जमाने में भी होता था। तो वचन में आगे पढ़ेंगे, ये किताब आप पूरी पढ़ेंगे ना, लिखा हुआ है कुछ, हालेलुया, कुछ गुंडों ने, हालेलुया, डॉन, क्या वो एरिया के डॉन लोगों ने क्या किया ना, इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। हालेलुया। इसके घर में घुस के बैठ गए और तो अपना इसका जो खेत था वो खेत भी ले लिया। खेत में ये लोग, अभी अकाल पूरा हुआ उसके बाद में, ये बहुत समय के बाद में ये लौट के आए, तब तक वो खेती भी कर रहे थे, उसमें से कमा भी रहे थे। हालेलुया। कमा भी रहे थे। अभी वो जगह डुप्लेक्स बनी हुई थी, सुना ना आपने? उसने वो एक वाला ऊपर बनाया था, तो हो सकता है नीचे अलग रह रहे होंगे, ऊपर भाड़े पे दे दिया होगा उन लोगों ने, भाड़ा भी खा रहे थे वो। हालेलुया। खुद भी रह रहे थे, भाड़ा भी खा रहे थे और खेत में से भी कमा रहे थे। हालेलुया। अब ये स्त्री और इसका पति वापस इस देश में लौट कर आए। हालेलुया। लौट कर आए तो देखते क्या है, भाई गुंडों ने कब्जा कर लिया है प्रॉपर्टी में। अभी क्या करें? अभी क्या करते हैं लोग? केस करते हैं।
अभी के जमाने में क्या करेंगे भाई, कोर्ट में केस लंबा चलता है, तो वो समय में भी लंबा चलता था बहुत। लेकिन इसने क्या किया था, प्रभु के दास को गढ़ दिया था। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया, आप जो प्रभु को दोगे, प्रभु आपको क्या करेगा, लौटा के देगा। हालेलुया। अब ये गई, उस समय में कोर्ट नहीं होती थी, राजा महाराजा होते थे। जैसे ये गई राजा के दरबार में कि राजा को मैं विनती करूं कि हे राजा, ये मेरा मकान है, मेरा खेत है, इस पे लोगों ने कब्जा कर लिया है, गुंडों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी वो इतने साल से चली गई थी। हालेलुया। तो उसके पास हो सकता है पेपर वगैरह नहीं थे, क्या थे, तो सोच भी रही थी मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी कैसे, वापस कैसे मिलेगी। ये जैसे ही उस राजा के पास गई, हालेलुया, वचन कहता है कि एलीशा का चेला गेजी वहां पर बैठा हुआ था राजा के पास, और राजा उसको पूछ रहा था, भाई मैंने एलीशा का नाम सुना है, एलीशा ने कौन से काम किए मुझे बता। हालेलुया। तो वो जो है ना गेजी, वो एलीशा का दास राजा को पूरे उसके चमत्कार बता रहा था कि एलीशा ने ऐसे ऐसे काम किए। हालेलुया। उसमें वो गेजी इस स्त्री के बारे में भी बता रहा था कि हम लोग इस देश में आते थे, एक स्त्री ने हमें ऊपर रूम बना के दिया वहां पे टिकने के लिए, और ये एलीशा ने, प्रभु के दास ने इसे ब्लेस किया, आशीष किया, तो इसको ये गर्भवती नहीं हो पा रही थी, भांज थी, उसको परमेश्वर ने बेटा दिया। हालेलुया। गवाहियां सुना रहा था। इतने में ये स्त्री आई, हालेलुया, और वो गेजी ने कहा यही वो स्त्री है जिसने हमें मकान दिया था, घर दिया था रहने के लिए। हालेलुया। जैसे ही गेजी ने राजा को बताया कि ये स्त्री है जिसने रहने के लिए हमें घर दिया था, मतलब उसने प्रूफ दिया कि ये घर किसका है, ये औरत का है। तो वो औरत दुआई देने लगी, हे राजा, उसी मेरे घर पे गुंडों ने कब्जा कर लिया है, कृपया मुझे मेरा घर, मेरा खेत लौटा के दे। हालेलुया। हालेलुया। अब राजा ने क्या किया, राजा ने कहा उन अपने जो उसके पास सैनिक थे, हालेलुया, दरबार में उनको भेजा, उनसे कहा इसका घर, इसका खेत, हालेलुया, इसको लौटा के दो, वरन उस खेत में से या उस घर में से जो भी कमाई हुई है, हालेलुया, वो भी उससे वसूल करके इसको दो। हालेलुया। आप समझ रहे, इमेजिन कर सकते, हालेलुया। अब ये स्त्री प्रॉपर्टी को ताला लगे गए, चले गई अपने देश में, हालेलुया। अब वापस आई है, इसको, हालेलुया, खुद का घर भी वापस मिला, खुद का खेत भी वापस मिला, और उसके अलावा जो खेत में मेहनत की थी उन लोगों ने, हालेलुया, जो भी कमाया था, जो भाड़ा वसूल किया था, वो भी इनको मिला। हालेलुया। तो परमेश्वर को आप जैसे हृदय से आते हो, जो देते हो, परमेश्वर आपको उससे कई गुना भरकर लौटा के देता है। हालेलुया। मैंने 2 एग्जांपल बताए आपको। एक स्त्री ने प्रभु के दास को, हालेलुया, प्रभु को नहीं, प्रभु के दास को सर, हालेलुया, प्रभु के दास को रोटी खिलाई, परमेश्वर ने इसे खाने में, रोटी में आशीष की। इसने प्रभु के दास को, हालेलुया, घर सेवा के लिए दिया, इसे परमेश्वर ने घर भी लौटा के दिया, खेत भी लौटा के दिया, उसमें जो आशीष आने वाली थी वो भी लौटा के दी। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा राजा 4 अध्याय का 38 से 44 वचन। एलीशा के 2 और आश्चर्य कर्म। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा,
हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अखबार पर जंगली फल तोड़ ले आया और फाक फाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया। और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ खाने की वस्तु न रही। कोई मनुष्य बालशालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी वाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुओं ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हमने नए नियम में प्रभु यीशु ने चमत्कार किए वो पढ़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु यीशु ने बढ़ाया। और यहाँ पर भी पुराने नियम में चमत्कार लिखा हुआ है। जो लोग एलीशा के साथ हालेलुया सेवा करते थे, हालेलुया, उस वक्त और भी भविष्यवक्ता थे, उनके चेले जो सेवा करते थे, लिखा हुआ है वहां पर क्या था? अकाल। क्या था? अकाल। पुराने जमाने में अकाल बहुत है, हालेलुया। तब भी जो है ना प्रभु संभालता था उन्हें, हालेलुया। अब अकाल नहीं आता है फिर भी लोग दुखी है। क्यों? जितना मिलता है उसके बाद में भी दुखी है ना। परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में धन्यवाद दो, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु ने धन्यवाद दिया, 5 रोटी और 2 मछली में से 5000 लोगों को खिलाया। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है उसके पास 100 जन आए थे, 100 लोग थे, हालेलुया। अकाल का समय था, खाने के लिए, सेवा करने के लिए आए। तो ये भी लीडर है, परमेश्वर का दास है, हालेलुया। तो इसे भी हुआ कि इनको कुछ खिलाओ। तो एक जन उसके पास लेके आया, कितना? 12 रोटी लिखा हुआ है, 12 रोटी और कुछ, हालेलुया, बालशाली। कई मनुष्य बालशालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां, हालेलुया, सॉरी 20 रोटियां लेकर आए। 12 रोटियां बोला मैंने, 20 रोटियां लेकर आए। और खाने वाले कितने जन है? वो 100। जो बैठे हुए गिनती उसकी बता रहे जिनके आगे परोसना है, लेकिन जो परोसने वाले हैं एलीशा के और चेले, वो अलग गिनती करेंगे तो अलग होगा। अब 20 रोटी में से 100 जन ये और दूसरे लोग अलग खाएंगे, हालेलुया। तो प्रभु के दास कहता है तो उनको परोस दो, हालेलुया। परमेश्वर इसको बढ़ाएगा। और परमेश्वर कहता है इन लोगों के खाने के बाद में भी बहुत कुछ बच जाएगा, हालेलुया। और वैसा ही हुआ, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्राणनाशक वस्तु भी खा ले। अगर प्राणनाशक वस्तु भी अगर तूने खा ली तो भी तुझे कुछ हानि न होगी। क्यों? हालेलुया। किसको हानि न होगी? जो परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जो परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते हैं, ये वचन उनके लिए है, हालेलुया। अब ये परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं। अब इन्होंने क्या किया? आगे पहले वचन में लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया? जंगली फल तोड़ तोड़ कर इसके पहले सब्जी बनाई, हालेलुया। लेकिन उसमें क्या था? जहर, हालेलुया, जहर था। अब एलीशा ने क्या किया? उसे कहा
इसमें जहर है, उसने क्या किया, उसके अंदर मैदा डाला। हालेलुया। अभी मैदा डालने से जहर निकलता है क्या? निकलता है? नहीं निकलता। हालेलुया। प्रभु के दास ने उसमें मैदा डाला। हालेलुया। खाने में मतलब कुछ डाला। हालेलुया। अब यहाँ पर भी हम लोग कुछ भी फंक्शन करते हैं, हालेलुया, स्नैक्स करते हैं, खाना करते हैं, हम लोग उसमें डालते हैं, क्या डालते हैं? प्रार्थना, वचन। क्या? प्रार्थना वचन के द्वारा प्रभु इस खाने को आशीष कर, जो लाया है उसे भी आशीष कर, जो खाएंगे उसे भी आशीष कर। हालेलुया। इस खाने को आशीष कर। ऑटोमेटिकली देखेंगे ना, यहाँ पे सब लोग खा के निकल जाते हैं, उसके बाद में डब्बे भर भर के, कंटेनर भर भर के हम लोग चलाते, भाई लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। हालेलुया। प्रभु उसमें आशीष देता है। तो इसने भी क्या किया ना, उसमें मैदे का अर्थ है ना, उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। वचन, हालेलुया, उसमें डाला और उसमें से क्या हो गया ना, जहर निकल गया। हालेलुया। और वो जो प्रभु के दास जो थके हुए थे, जो अकाल में उसके पास आए थे, उसके चेले, उन्होंने क्या किया? अच्छी रीति से भरपूर भरपेट खाना खाया। हालेलुया। और आगे एक वचन लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, एक एक वचन खोलेंगे, हम पढ़ेंगे तो समय निकलते जाएगा। इसके आगे लिखा हुआ है कि एलीशा ने अपने सेवक को कहा कुछ लकड़ी काट के आने के लिए। हालेलुया। एक और चमत्कार लिखा हुआ है, तो वो लकड़ी काटने के लिए जैसे ही गया, हालेलुया, वो लकड़ी काट रहा था, और लकड़ी काट रहा था तो लकड़ी के आगे जो लोहे का रहता है वो काटने का, हालेलुया, हाँ, गोलाई, तो वो लोहे का हिस्सा जो है ना वो नदी में जाके गिर गया। हालेलुया। अब नदी में जाके गिर गया तो ये प्रभु का दास जो है ना वो चिंता में आ गया, क्योंकि वो कुल्हाड़ी उसकी नहीं थी, वो किसी से मांग कर लाया था। हालेलुया। अब ये प्रभु के दास ने कहा, क्या कहा? लकड़ी काट के लेकर आओ। हालेलुया। यहाँ से प्रभु का दास जो आपको कुछ आज्ञा देता है, कुछ काम करने को देता है, हालेलुया, बहुत सारे लोग जो है ना उसमें कई कई तरीके के बातें बताते हैं। ऐसा नहीं, वो दुकान बंद रहेगा, ये ऐसा नहीं, ये यहाँ नहीं मिलेगा, हमको दूर जाना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, किंतु परंतु अलग अलग बातें बताते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग बातें बताते हैं। कहने का मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं है। क्या है? इंटरेस्ट नहीं है, तभी वो बातें बताते हैं। लेकिन जिसको काम करना है ना, वो किधर से भी करके आएगा। अभी इसको लकड़ी काटने के लिए कहा गया, लेकिन इसके पास कुल्हाड़ी नहीं है। क्या है? कुल्हाड़ी नहीं है, लिखा हुआ है, ये दूसरे से मांग के है। मतलब प्रभु के दास का जो वचन मुंह से निकला, ये काम करके, मतलब करके आना है। क्या? करके आना है। हालेलुया। इसने कुल्हाड़ी दूसरे से ली और लकड़ी काटने को गया। हालेलुया। लिखा हुआ है लकड़ी जैसे काटने को गया, वो लोहे का हिस्सा दरिया में गिर गया। अब ये चिंता में आ गया कि कुल्हाड़ी मुझे लौटा के देनी है। और जैसे ही चिंता में पड़ा था, हालेलुया, यहाँ चिंता में बैठा था, प्रभु के दास ने उसे देखा और पूछा क्या हुआ। उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ, ये कुल्हाड़ी मैं दूसरे से मांग के लाया था और उसका ऐसा इसमें गिर गया है लोहे का, अब मुझे उसे लौटा के देना है। हालेलुया। तो प्रभु के दास ने ऐसा चमत्कार किया, हालेलुया, वो कुल्हाड़ी जो है ना वो लोहे का हिस्सा, हालेलुया, वो पानी के ऊपर तैरने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास के कहने के द्वारा, कुछ करने के द्वारा लोहा भी जो है ना वो पानी में तैरने लगा। हालेलुया। मैंने आपको ये कहां से स्टार्ट किया था? जैसे आप प्रभु को कुछ देते हो, प्रभु के दास को कुछ देते हो, वैसे ही प्रभु आपको उसमें ही आशीष करता है, बढ़कर आशीष करता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं 30, 60, 100 गुना आशीष करूंगा। 30, 60, 100 गुना मतलब आशीष करने का मतलब क्या है? आप जो बोते हो, हालेलुया, किसान खेत में गेहूं बोता है तो वो गेहूं की फसल काटता है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के राज्य में या प्रभु के दास के जीवन में या परमेश्वर की कलीसिया में
जो आप बोगे वैसा ही आप काटोगे। हालेलुया। और परमेश्वर कई गुना भरकर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने वचन के अनुसार आपको बताया, हालेलुया, क्लियर किया आपसे। वो स्त्री ने एक रोटी दी, उसने जब तक अकाल चला उसने उसके पूरे परिवार पूरे घराने ने रोटी खाई। सुना आपने? हालेलुया। उसने रोटी बोई, रोटी उसने उसके पूरे घराने ने खाई। वो स्त्री ने घर दिया, हालेलुया, उसको घर भी मिला, खेत भी मिला, और उसमें से जो आवक आने वाली थी उसने मेहनत नहीं की, लेकिन जो उसमें से कमाई आई थी वो भी उसको मिली। हालेलुया। इतना समझिए आप। अभी आते हैं हम लोग दूसरी बात पे। प्रभु को आप पहला स्थान देते हो, हालेलुया, प्रभु को आप समय देते हो, तो आपको प्रभु क्या देगा? अरे आवाज तो निकालो। अभी आपको सुनाया ना मैंने, रोटी के बदले रोटी, घर के बदले घर। अगर आपने प्रभु को समय दिया अपना, तो प्रभु क्या देगा? अपना समय देगा ना आपको। आपके हर समय में आप थोड़ा समय उसको दोगे, आप प्रभु आपको हर समय में आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। प्रभु को आप आदर दोगे, महिमा दोगे, तो प्रभु आपको आदर देगा, महिमा देगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप प्रभु को आदर दे रहे हो, आप प्रभु को समय दे रहे हो। हालेलुया। आप प्रभु को पहला स्थान दे रहे हो। हालेलुया। अगर आप प्रभु को समय नहीं दे रहे हो, पहला स्थान नहीं दे रहे हो, हालेलुया, मैंने क्या बोला आपको? पहले स्टार्ट किया था मैंने आपको, जैसे आप चाहते हो कि लोग मेरे साथ करें वैसे ही आप करो। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मैं जब भी पुकारूं, प्रभु कहता है ना, संकट के समय हर पल तेरे संग रहूंगा। कैसे रहेगा? हर पल मतलब, पल मतलब समय। हालेलुया। अगर आप प्रभु को सही समय नहीं दोगे तो प्रभु आपको सही समय पे क्यों आएगा? समझ रहे हो आप? पहले मैंने आपको आशीषें बताई, अब उसका नेगेटिव भी सुन लो। अगर आप प्रभु को पहला स्थान नहीं देते हो, प्रभु को सही समय नहीं देते हो, तो आप भी उम्मीद नहीं कर सकते कि प्रभु आपको सही समय दे। हालेलुया। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। अनुग्रहकारी है, दयावंत है। हालेलुया। लेकिन वो न्यायाधीश भी है। हालेलुया। सब बातें देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो मन को देखता, मन को जांचता है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु का वचन मैंने आपको सिद्ध किया कि आप जैसा प्रभु को, प्रभु के दास को दोगे, आप आदर दोगे, आप समय दोगे, आप महिमा दोगे, आप प्रभु के भवन में बोगे, वैसा ही 30, 60, 100 गुना आप काटोगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम जब तक प्रार्थना